हेलो एवरीवन, प्रॉफिट शेयर, लेट्स टॉक अबाउट ट्रेडिंग। तो गाइस, अगर आप अपने अकाउंट्स ब्लो कर करके, अपने अकाउंट्स लिक्विडेट कर करके अपने सारा पैसा ज़ाया कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इन शॉर्ट, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो अपना पैसा इतना ज़्यादा ज़ाया कर चुके हैं ट्रेडिंग के अंदर कि अब उनके पास उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ ऐसी नहीं है कि वो एक अच्छी अमाउंट के साथ ट्रेड कर सकें, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक 50K $50,000 का अकाउंट का हमने एक चैलेंज लिया था एक प्रोफिम से। ठीक है, ये जो प्रोफिम्स होती हैं बेसिकली ये आप लोगों को फंड प्रोवाइड करती हैं, बट उससे पहले आपको एक चैलेंज क्लियर करना पड़ता है, एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। उस चैलेंज के अंदर आप लोगों को एक प्रॉफिट टारगेट मिलता है और एक लॉस लिमिटेशंस होती हैं और कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ जब आप कर लेते हो तो वो आपको जो अकाउंट साइज आपने चूज किया होता है उतने पैसे, उतनी एक अमाउंट का एक अकाउंट साइज आपको मिल जाता है। लाइक आई चूज 50K अकाउंट, $50,000 का मैंने एक अकाउंट जो है वो उसका चैलेंज चूज किया अपने लिए। अभी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को वही नजर आ रहा है जो इस टाइम मेरा टोटल बैलेंस यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ये हो रहा है 56.697K, $56,697। ठीक है, जिसका मुझे इनिशियल बैलेंस जो मुझे मिला था वो मिला था $50,000 और इसको मैंने $6,697 तक ग्रो किया है। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि मैंने पास कैसे किया था और क्या स्ट्रेटेजी यूज करके ये मैंने पास किया है और क्या मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो था, रिस्क मैंने कितना लिया था, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि $250 का एक अकाउंट बाय करके आप भी $6,697, जो कि मेरा ये 1 डे का प्रॉफिट है, $6,697। ठीक है, तो आप भी कुछ इस तरह का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको गौर से समझिएगा और देखिएगा। मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा, जिस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके मैंने ये प्रॉफिट बनाया था। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपनी हिस्ट्री से। आप लोगों को मैं हिस्ट्री दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये कोई देखो ऐसा वकार जका वाला चुतियापा चैनल नहीं है जिसके अंदर मैं आप लोगों को कोई मार्केटिंग अकाउंट दिखाकर और उसके अंदर कुछ भी चेंजिंग करके और मैं अपने आप को हीरो बताता फिर। बी केयरफुल फ्रॉम स्कैमर्स, उन लोगों से बच के रहें, ऐसे लोगों से। तो ये हिस्ट्री है। यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर आप लोगों को 3 ट्रेड्स यहाँ पे शो हो रही है। टोटल प्रॉफिट जो है वो $6,697। अब इन तीनों ट्रेड्स के बिहाइंड रीजन क्या था, मैंने किस लॉजिक पर ली थी, चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग बता दूंगा। ये जो हमारी फर्स्ट ट्रेड है यहाँ पर जिसके अंदर मुझे प्रॉफिट हुआ था $14.67 का, ये वाली ट्रेड मैंने बेसिकली एक बहुत छोटा पोजीशन साइज लिया था। उसका रीजन ये था कि मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस को समझना चाह रहा था। पहले आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्लिपेज एंड द अदर थिंग्स ऑन द प्लेटफॉर्म। सो मुझे बेसिकली लगा कि यार यहाँ पर कमीशन और स्लिपेज का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई वाज सेटिस्फाइड एंड देन आई इंक्रीज्ड माय पोजीशन साइज। अब जो दूसरी 2 ट्रेड्स हैं जिनमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, इसमें एक ट्रेड जो है जिसके अंदर मुझे $4,429 समथिंग डॉलर का प्रॉफिट हुआ है और दूसरी ट्रेड जो है इसमें मुझे $2,253 का प्रॉफिट हुआ है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा है। ये बेसिकली ट्रेड एक ही है और इसमें क्या हुआ था कि ये मैंने एक ट्रेड ली थी और उसके बाद फिर मैंने उसका पोजीशन साइज इंक्रीज कर लिया था। तो अब मैं चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ कि ये $6,000+ का जो प्रॉफिट हुआ था जिस एक ही ट्रेड में, उसके पीछे लॉजिक क्या था। तो ये हमारा चार्ट है और ये वही ट्रेड है जिसमें मुझे $4,400 समथिंग डॉलर का प्रॉफिट और $2,200 समथिंग डॉलर का प्रॉफिट है। अगर आप इनका एंट्री पॉइंट देख लो तो ये एग्जैक्ट ये सामने यहाँ पर है और इसका स्टॉप लॉस भी एग्जैक्ट यहीं पर ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये एग्जैक्ट वही लेवल्स हैं। ये 5 मिनट का चार्ट था जिसपे मैंने एंट्री बनाई थी और इसका रीजन ये था कि यहाँ पर हमें एक 5 मिनट का ब्रेकआउट मिला था और ब्रेकआउट के फौरन बाद जो ब्रेकआउट कैंडलस्टिक थी, तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडलस्टिक ने उसका लो टच किया तो मैंने एंट्री बना ली, ये एज्यूम करके कि ये एक फेक आउट हो सकता है। ये जो ग्रीन कलर की एक रे मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये 1 डे का सपोर्ट लेवल था। तो जैसे ही मुझे इसका ब्रेकडाउन मिला, डाउन साइड मुझे मूव जैसे ही मिला, उसके फौरन बाद मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि प्राइस मजीद डाउनवर्ड जा सकता है। तो ये जो ग्रीन कलर का लेवल है जो कि डेली टाइम फ्रेम का एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, अगर इसके ऊपर किसी ने बाय किया है, किसी बिग वेल ने, किसी बिग गाय ने, किसी बैंक्स ने, किसी इंस्टीट्यूशंस ने, जो बड़ी पोजीशंस होती हैं उनको क्लोज करने के लिए बहुत सारी लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो उन लोगों को लिक्विडिटी कैसे मिलेगी, जब यहाँ पर स्मॉल टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई ब्रेकआउट मिलेगा तो क्या होगा, जो रिटेलर्स होते हैं, लेस एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो ऐसा कोई भी ब्रेकआउट देखते हैं तो फौरन उस ब्रेकआउट को बाय कर लेते हैं और अपना जो स्टॉप है वो राइट बिलो दीज लॉस, अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं और बैठ जाते हैं इस वेट में कि हम लोग जो है वो एक बहुत बड़ी राइड को कैप्चर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका रीजन क्या है कि यार देखो, जब आपका 1 डे का टाइम फ्रेम जो है वो बेरिश हो चुका है तो ये स्मॉल टाइम फ्रेम कैसे होल्ड करेगा। जैसे ही मुझे यहाँ पर इस ब्रेकआउट वाली कैंडलस्टिक का फुल रिट्रेस मिला तो मैंने यहाँ पर अपनी फर्स्ट एंट्री बना ली थी और मेरा जो लॉस बन रहा था वो बन रहा था 1% का। अगर मेरा ये लॉस हो जाता तो 500 समथिंग डॉलर्स का मुझे लॉस होता, जो कि एक्सेप्टेबल था। मेरे पास एक अच्छा पोजीशन साइज बन चुका था जिसको फिर बस मुझे सिंपली होल्ड करना था और फिर उसको मैंने होल्ड किया तो ये मुझे ऑलमोस्ट 10 आवर की ट्रेड जो थी वो यहाँ पर मिल गई और मैंने उसे कैप्चर किया। सो एक ही ट्रेड से मुझे
$600 का प्रॉफ़िट जो है, जो यहाँ पर आप देख रहे हो इस टाइम स्क्रीन के ऊपर है, ये मुझे अचीव हो चुका था। और मेरा वैसे ही प्रॉफ़िट टारगेट जो है था वो था $4000। ये दिखने में जितना ईज़ी लग रहा है, ये करने में भी इतना ही ईज़ी है। ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इस मुश्किल काम को आसान क्या चीज़ बनाती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी पेशेंस है। आपको वेट करना है कि कब आपका एज जो है वो अपीयर होगा, और जब आपका एज अपीयर हो तभी आपने ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करना है। इस चीज़ को ज़रा अच्छे से आप समझना कि यार इस टाइम जो करंट बैलेंस शो कर रहा है आपको मेरा अकाउंट, ये शो कर रहा है $56,697, ठीक है? और ये जो $56,697 हैं, ये मेरा टारगेट ये नहीं था, ठीक है? मेरा टारगेट था $54,000 करना था मैंने टोटल, और मैंने इसको 56.6 के $56,697 क्यों किया? बिकॉज़ आई वाज़ नॉट फोकसिंग ऑन नंबर्स। मुझे बिल्कुल भी नंबर्स की परवाह नहीं थी। मुझे ये था कि यार मुझे अपनी ट्रेड को मैनेज करना है कि चार्ट पर मार्केट कैसे काम कर रही है, मुझे बस मार्केट के साथ फ्लो करना है। अगर मैं इस चीज़ को सोचूँगा कि मुझे $4000 चाहिए, तो मुझे मार्केट $4000 नहीं देगी। मुझे मार्केट $4000 तक कभी भी नहीं आने देगी। मुझे देखना है चार्ट के ऊपर मार्केट कैसे चल रही है। अगर मैं मार्केट को देखता रहूँगा, तो फिर मेरा प्रॉफिट टारगेट्स बहुत छोटे हो जाएँगे। जैसे यहाँ पर देखो, अब मैंने 4000 की जगह $6697 ही बना लिए। बनाना 4000 था। साइकोलॉजिकली अपने आप को अवेयर रखना है आपने पैसे से और इन नंबर्स से। नंबर्स को नहीं देखना आपने, ठीक है? और ना ही उन बुलशिट इन्फ्लुएंसर्स को देखने की ज़रूरत है। मिलियंस में जिनके सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में जिनके फॉलोवर्स हैं, इन लोगों को एक्सचेंजेस मार्केटिंग अकाउंट्स देते हैं, जिन अकाउंट्स के ऊपर वो लोग आपको कुछ भी प्रॉफिट शो कर सकते हैं, कुछ भी लॉस शो कर सकते हैं, और आप लोग उनको देखकर जो है वो सिंपली उनके पीछे भागने लग जाते हो। होप सो जो मैंने आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर की है वो आप लोगों को पसंद आई। आप उसको अपना एज अ ट्रेडिंग टूल यूज कर सकते हैं। और अगर आप भी इसी प्रोफिम का कोई अकाउंट बाय करना चाहते हैं, उसका कोई चैलेंज बाय करना चाहते हैं, तो ये प्रोमो कोड यूज कर आपको 10 to 15% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो आपको डिस्काउंट भी मिल गया, एक स्ट्रेटजी भी मिल गई, और मैंने कैसे पास किया ये अकाउंट और कितने टाइम में पास किया, वो सब चीजें भी आपको मैंने बताई। तो ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। सो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाए।